जैसा कि मैथ्स मिरेकल की आदत है। अगर बच्चों को समझ में ना आए तो हम यहाँ पे पढ़ाना छोड़ देंगे। आपसे रिक्वेस्ट बस उतना ही है कि आप अपने दोस्तों को, सहपाठियों को, मित्रों को, कलीग्स को, फ्रेंड सर्किल में जितना भी देख पाते हैं, जहाँ भी ये वीडियो मिलती है, यूट्यूब के मैथ्स मिरेकल के अपना यूट्यूब चैनल से मिलती है, फेसबुक पेज पे मिलती है, फेसबुक चैनल पे मिलती है, तो आप कहीं भी अगर मिले तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलना, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, आपके घर का चैनल है। सुबह शाम मैथ्स मिरेकल पे आना है, घूमना है, फिरना है, देखना है, समझना है, और जो भी बेस्ट लगे आप उसको सीधा एक बार करना। सीरीज चल रही है यार, धुआंधार एकदम रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, आपको लगातार ऑब्जर्व करने की जरूरत है। आपको देखने की स्क्वायर रूट क्या होगा तो आप सीधा बिना देख के समझे फटाक से बता दोगे, क्योंकि आपको पहले से पता है कि सर 25 का तो 5 ही होता है। ऐसे कैसे यार? ऐसे लगता है जैसे पापा हैं, मान लो टॉफी लेके, आप छोटे बच्चे 12 में हो, आपका छोटा भाई है ना, जैसे ही देखेगा पापा आ गए, कैसे बोलता है? पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। अरे यार वो पापा आ गए मतलब क्या है? 25 वैसे ही आपके लिए, आप क्लास 12 के अंदर हो, आपको सब पता है। 25 का 5, 36 का 6, 4 का 2 है ना, 9 का 3, तो ये चीज़ें तो आपको याद है। लेकिन सडनली किसी ने आपसे पूछ दिया कि 25.83 क्या होता है, अब ऐसे लगने लगेगा जैसे कि आपके घर में बड़े पापा आ गए, एकदम खौफ खा लेते हो, इतना डर लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। मैथ्स मिरेकल के मैथमेटिक्स सेगमेंट में हम क्लास 12 के लिए सीरीज चला रहे हैं, और उसके अंदर हम लगातार देख रहे हैं कुछ नई नई बातें, कुछ नई नई चीज़ें। तो आइए आज के सेशन में आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन वीडियो 6.1 का, और उससे भी पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का कहाँ कहाँ यूज होता है ना। एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वीडियो चालू हो गया है, 6.1 एक्सरसाइज। तो आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। समझो कि डेरिवेटिव्स एक्चुअली क्या होता है। हमने अगर कोई भी स्टूडेंट्स होगा जो 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 कोई भी 2 एक्सरसाइज अगर उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यकीन मानो उसको डेरिवेटिव्स कंप्लीटली समझ में आया है, और उसका एप्लीकेशन भी समझ में आएगा। सबसे पहले समझते हैं कि डेरिवेटिव्स होता क्या है। जैसे भी मान लीजिए कि कोई फंक्शन है हमारा y, और y इक्वल टू कोई फंक्शन है, सपोज कीजिए ये sin x है, तो y का जो डिफ्रेंशिएट हम करते हैं ना, तो y का डिफ्रेंशिएट का मतलब क्या है? y डैश यानी कि d/dx ऑफ y, यानी कि y वाले फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसी पूरी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? उसी फंक्शन को हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स, है ना। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज कहाँ है, कहाँ कहाँ यूज करेंगे? तो ज़्यादा दिमाग पे जोर मत लगाओ, जैसा कहा जा रहा है उतना ही सुनो। देखो इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूजेस कहाँ है, तो हम कुछ बातें करते हैं। कह रहा है पहला पॉइंट हमने देखा है कि टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। भाई ये क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसमें क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब क्या है कि x के रिस्पेक्ट में y में चेंजेस जो हो रहा है वही तो dy/dx है। तो यहां पर भी हम बात करेंगे कि हमें फाइंड करना है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, y में कितना चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, तो यही है आपका चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो इस चीज का जहां यूज करेंगे वो है आपका डेरिवेटिव्स, जहां पे अप्लाई होगा वो है एप्लीकेशन। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि टू फाइंड या टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है किसी के रिस्पेक्ट में निकालने के बाद, तो वही है आपका डेरिवेटिव। अच्छा दूसरा कहां निकाल सकते हैं सर? तो दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द टेंजेंट टू द कर्व ऑफ अ पॉइंट। कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है? मान लीजिए कोई कर्व है आपका, ये कर्व है, और इस पे किसी एक पॉइंट पे, सपोज कीजिए ये पॉइंट है, और इसका जो नॉर्मल निकल के आएगा स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा? इस नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा? तो इस नॉर्मल के इक्वेशन को निकालने के लिए भी हम अब डेरिवेटिव्स यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं। तो आपको बात समझ में आ रही है? यानी 2 बातें यहां से निकल के आई। पहला क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी निकालने के लिए, दूसरा नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के स्टूडेंट्स, नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए, है ना, टेंजेंट पे। अच्छा तीसरा क्या है? फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। समझो किसी भी फंक्शन का इंक्रीजिंग में है या डिक्रीजिंग में है, इस चीज का फाइंड आउट करने के लिए, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं। सपोज कीजिए जैसे कहीं पे फंक्शन x और y 2 फंक्शन है, अगर x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और y की वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना, ये डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरह की चीज़ों को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने में भी हम किसका यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। अच्छा जी, फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। सुनो मेरी बात, पहला फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी निकालने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं। सर हमने पूछा कि रूट 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है ना, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप सीधा बिना देख के समझे फटाक से बता दोगे, क्योंकि आपको पहले से पता है कि सर 25 का तो 5 ही होता है। ऐसे कैसे यार, ऐसे लगता है जैसे कि घर में कहीं से सडनली लड्डू आ जाते हैं। छोड़ो, घर में कहीं से पापा आए, मान लो टॉफ़ी लेके, आप छोटे बच्चे 12 में हो, आपका छोटा भाई है ना, जैसे ही देखेगा पापा आ गए, कैसे बोलता है, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। अरे यार वो पापा आ गए मतलब क्या है, 25 वैसे ही आपके लिए, आप क्लास 12 के अंदर हो, आपको सब पता है, 25 का 5, 36 का 6, 4 का 2, है ना, 9 का 3, तो ये चीज़ें तो आपको याद है। लेकिन सडनली किसी ने आपसे पूछ दिया कि 25.83 क्या होता है, अब ऐसे लगने लगेगा जैसे कि आपके घर में बड़े पापा आ गए, एकदम खौफ खा लेते हो, इतना डर लगता है ना, ऐसा लगता है जैसे इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 25 का तो पता चल गया, भाई 83 का कैसे निकलेगा, आपको पता ही नहीं है। अब आप यहाँ पे रुक जाओगे, अब यहाँ पे थम जाओगे, रुक जाओगे, सोचने लगोगे, विचार करने लगोगे, माथा गर्म होगा, दिमाग गर्म होगा, फिर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगी। तो ऐसे चीज़ों के लिए, इन सारे झंझटों से भी दूर करने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का यूज करना पड़ता है। तो देखो कितना बढ़िया एक्सरसाइज है ना, मजा ही आने वाला है इस एक्सरसाइज के अंदर। और अब लास्ट में हम देखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। किसी भी फंक्शन पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, किसी एक फंक्शन पे मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं। बहुत सारी बातें हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, हर एक एक्सरसाइज का अलग अलग मीनिंग है। जैसे 6.1 के अंदर आपको ये निकालना पड़ेगा, 6.2 के अंदर नॉर्मल ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा, 6.3 के अंदर आपकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन निकालनी पड़ेगी, 6.5 के अंदर स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना पड़ेगा, और 6.6 के अंदर मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू, मिनिमा फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो ये जैसे जैसे एक्सरसाइज शुरू होगा उसके अकॉर्डिंगली हम इसके डेप्थ में जाके आपको सारी डिटेलिंग देते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इंट्रो वीडियो आपको सही समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के बारे में हम सारी डिटेलिंग आपके पास रख देंगे, जैसा कि हमारी आदत है, जैसा कि मैथ्स मिरेकल की आदत है। अगर बच्चों को समझ में ना आए तो हम यहाँ पे पढ़ाना छोड़ देंगे। आपसे रिक्वेस्ट बस उतना ही है कि आप अपने दोस्तों को, सहपाठियों को, मित्रों को, कलीग्स को, फ्रेंड सर्किल में जितना भी देख पाते हैं, जहाँ भी ये वीडियो मिलती है, यूट्यूब से मिलती है, यूट्यूब के प्लेलिस्ट से मिलती है, अपना यूट्यूब चैनल से मिलती है, फेसबुक पेज पे मिलती है, फेसबुक चैनल पे मिलती है, तो आप कहीं भी अगर मिले तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलना, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, आपके घर का चैनल है। सुबह शाम मैथ्स मिरेकल पे आना है, घूमना है, फिरना है, देखना है, समझना है, और जो भी बेस्ट लगे आप उसको सीधा एक्वायर करना। क्लास 12 की तो सीरीज चल रही है यार, धुआंधार एकदम रंग कार्यक्रम चल रहा है। आपको लगातार ऑब्जर्व करने की जरूरत है, आपको देखने की जरूरत है। ज्यादा डिटेल ना, ज्यादा बहस, ज्यादा बदतमीजी, ज्यादा बात ना करते हुए हम सीधे यहीं पे इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद।